हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2 का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले जो 2 वीडियोज़ थी उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से 8 तक किए हैं। पहले आप लोग उनको देखिए, उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 क्या कह रहा है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर है ना। जो रोलर का पहिया होता है, मतलब रोलर इस टाइप, जस्ट लाइक दिस, एक बेलन होता है। तो बेलन का जो व्यास है वो 84 है और उसकी लंबाई है 120 सेंटीमीटर। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। देखो, एक चक्कर में, अभी पहले भी एक क्वेश्चन आया था तो हम लोगों ने देखा था कि कोई भी जो रोलर है वो एक चक्कर में कितना ग्राउंड मतलब समतल करेगा, तो अपने वक्र पृष्ठ के बराबर। ठीक है। और इसके लिए खेल के मैदान को लेवल करने के या समतल करने के लिए आपको कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, मतलब 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो कह रहा है खेल के मैदान को 45 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत ज्ञात करो। अर्थात फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है कि इसका पूरा मतलब मैदान का क्षेत्रफल है कितना, फिर हम उसे 45 पैसे से गुणा कर देंगे, है ना, और हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार बेटा और कहेंगे कि ये वीडियोस जो हम आप लोगों को डालते हैं, है ना, इन्हें आप रोज़ देखिए और देखने के बाद इन्हें लिखिए ज़रूर। जैसे हम लोग स्कूल या कोचिंग में करके लिखते रहते हैं, वैसे ही हमको एक कॉपी बनाना है, उसे लिखना है, पर डे लिखना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन कराएं। कुछ क्वेश्चन से मैं डिफरेंट लगते हैं, मोस्टली मैं सारे क्वेश्चन ही करा देता हूँ। पिछली एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन छोड़ा था क्योंकि मुझे लगा और सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो इन्हें करिए। और अगला चैप्टर शुरू करने से पहले ही आप हमें बता दिया करिए कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, उसे हम दोबारा करा दें। नहीं, अब इसमें भी लगभग एक टाइप के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो हम कुछ क्वेश्चंस के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, उन्हें आप उसी दिन करके उसी दिन ही आप उन्हें मुझे कमेंट कर दिए, या आपने जो ग्रुप बन रखा है उस ग्रुप में बता दीजिए कि सर ये वाले क्वेश्चन और कराने हैं। क्योंकि जब अगला एक्सरसाइज शुरू हो जाती है फिर पिछले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जिन बच्चों को भी दिक्कत आए वो हमारा नंबर है, उस पर आप लोग कॉल करके पर्सनली हमसे उस क्वेश्चन को पूछ लिया करिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इसने कहा था एक रोलर मतलब बेलन, रोलर मतलब बेलन। ठीक है, तो ये बेलन का व्यास दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखते हैं इसका। बेलन, चलो पहले रोलर लिख के आप लोग ब्रैकेट में बेलन लिखना। हमने बेलन लिख के रोलर लिख दिया के लिए। क्या होगा देखिए, आर हो जाएगा इसका 84/2। इसे अगर हम काट देंगे तो 4×2 मतलब कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर, है ना। और इसका जो एच है वो है 120 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम देखें नीचे क्या लिखेंगे इसे। अब लिखेंगे हम एक चक्कर में समतल भूमि कितनी होगी, हो जाएगी बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या है, 2πr/h। तो देखिए 2 गुणा पाई का वैल्यू 22/7 गुणा आर हमें मालूम था कितना है बेटा इसका, 42, कितना है 42 इंटू एच, और एच क्या है 120। एच कितना है 120। तो इसको हम काट लेते हैं, 7×42। ठीक है, हाँ इसकी बेटा गुणा कर लेंगे हम लोग। तो इसकी गुणा कितनी होगी, 22×2 = 44, और उसके बाद गुणा आप करिए 6 गुणा 6 गुणा 120, 120। तो ये आ जाएगा आपका
680, ये गुणा कर लीजिए बेटा, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक चक्कर में समतल भूमि। इसलिए 500 चक्रों में समतल भूमि कितनी हो जाएगी, इसको हम 500 से गुणा कर लेंगे। तो 31,680 गुणा 500। ठीक है, तो इसको जब हम 500 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा, 500 से गुणा करने पे आ जाएगा 15,840। ये बेटा गुणा अपने आप कर लेना, 15,840 और 000। ठीक है, 000 मतलब ये आ जाएगा। ये आंसर जो आएगा बेटा आपका, ये जो हम लोगों ने निकाला इतना भूमि जो आई है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आई है। किस में आई है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आई है। अब इसको अगर हम मीटर स्क्वायर बनाएं, अगर इसको अब हम मीटर स्क्वायर बनाएं तो ये होगा 1584 4 टाइम 0 बटे आएगा। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर सेंटीमीटर होता तो हम 100 से भाग करते हैं, है ना, बट यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर तो 100 गुणा 100 से भाग करेंगे। मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। आंसर क्या आ गया, 1584। कितना आया, 1584 मीटर स्क्वायर। इसलिए हमसे पूछा क्या है, समतल करने की लागत। तो इसलिए मैदान को, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, मैदान को समतल करने की लागत, समतल करने की लागत देखो कितनी होगी। आपको तो ये आया ना, एरिया कितना 1584 है। इस 1584 गुणा कितने से करना है, तो देखो क्या बताया इसने, 45 पैसे। 45 पैसे का मतलब होता है बेटा 0.45, है ना, 45 का मतलब होता है 0.45। अगर हम पॉइंट पर लगा दें तो ये पैसे जो हैं वो किसा बन जाएंगे, रुपए में बन जाएंगे। हमें क्या निकालना है, रुपए निकालना है। तो ये गुणा क्या हो जाएगा, 0.45। तो हम डायरेक्ट बेटा इसकी गुणा कर ले रहे हैं। गुणा इसको हम करेंगे 45 से, गुणा 1 मिनट बेटा, 1584 गुणा इसको करना था 0.4545 और इसका आंसर आया 712 रुपये 80 पैसे। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आ जाएगा, इतने रुपए। लेकिन बुक में इसका आंसर दिया है 7,128, 7,128। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो ये क्वेश्चन दिया, एक बार आप लोग सारी कैलकुलेशन देख लेना कि एक जीरो के साइड कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो या यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि या तो इसका जो चक्कर है ना, ये जो चक्कर हैं ये 5,000 चक्कर होंगे। जब 5,000 चक्कर होंगे तो ये हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग यही होगा, 712 रुपये 80 पैसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक 44 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर आकार वाली आयताकार कागज़ की शीट को लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। इस प्रकार बने बेलन का आयतन ज्ञात करो। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो देखिए, शीट को लंबाई के अनुदिश, मतलब इसमें हमको ये देखना है कि कोई जो आपके पास एक शीट है, कागज़ की कोई शीट है, उस शीट को आप कैसे मोड़ेंगे, सपोज करो देखो, ये आपके पास एक कागज़ की शीट है ना, और चलो इसमें, हाँ चलिए इसी मोड़ रहा हूँ, लंबाई के अनुदिश मोड़ना है। एक छोटा सा कागज़ लेता हूँ मैं, 1 मिनट। मैंने ये कागज़ की शीट ले ली, ठीक है, ये हमारे पास एक कागज़ की शीट है। अब ये कैसे कह रहा था, इसे कैसे मोड़ा है, और इसकी देखो ये 44 है, ये हमारा 44 है लंबाई, मतलब इसकी, और चौड़ाई कितनी है, 20 है, ये 20 है। ठीक है, अब मोड़ा कैसे इसने मोड़ा है लंबाई के अनुदिश।
लंबाई के अंतरिक्ष मोड़ने का मतलब हुआ बेटा इसको हम यूं करके मोड़ रहे हैं, यूं, ऐसे, है ना। देखो ये जो लंबाई है ना, अगर हमने ऐसे मोड़ दिया तो ये जो लंबाई थी ये क्या बन गया हमारा, एक बेलन बन जाएगा। क्या बनेगा, एक बेलन बनेगा, ठीक है। और ये बेलन देखो ये 44 है ना, तो ये 44 वाला हमारा क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये परिधि बन गई। यही बस हमको इसमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि अगर इसको हमने लंबाई के अनुदिश मोड़ा है तो इसकी जो लंबाई है वो क्या बन जाएगी, वो परिधि बन जाएगी, ठीक है। जो लंबाई है वो क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। तो वही चीज़ हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम कागज से, सॉल्यूशन इसका, कागज से बने बेलन के लिए, बेलन के लिए, देखो ये तो h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और ये 44 क्या है, वो हो जाएगी बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि, परिधि कितनी हो जाएगी आधार की, वो हो जाएगी आपकी 44 सेंटीमीटर। अब आधार की परिधि का एक सूत्र होता है, वो होता है 2πr, है ना। 2πr इक्वल टू 44 हो गया, तो इससे r निकल आएगा, r क्या होगा 44/2π, ठीक। तो r इक्वल टू 44/2π, इसे देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो r इक्वल टू आ जाएगा 44/2π, पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर भेज देते हैं, तो 22 आएगा और 22 कट गया, और कितना आ गया, 7 आ गया। हमें निकालना क्या, अब बेलन का हमें आयतन निकालना था, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r² मतलब 7 × 7 × h, तो h हम लोगों ने बेटा स्टार्टिंग में लिखा था, इसके लिए 20 है, कितना है 20, तो 7 से तो 7 कट गया, है ना। और ये कितना होगा, 7 दूनी 14, 14 एक तो 0 है, 140 100 0 आ जाएगा ये वाला। आप 7 दूनी 14, दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 30 यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 चौक 28 2 30, इतना आंसर क्या होता है इसका, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यही आंसर होगा आपका 3080 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक 14 सेंटीमीटर लंबे धात्विक पाइप के बाहरी और आंतरिक सतहों के क्षेत्रफल का अंतर दिया हुआ है। देखो हमने लोगों ने जब इसको, इसके ये जो मतलब फर्स्ट वीडियो दिया था इसके मतलब संदर्भ में, तो उसमें कुछ फार्मूले लिखाए थे। उस फार्मूले में हम लोगों ने खोखला बेलन पढ़ा था। तो जो आपका पाइप है, जो पाइप है, पाइप क्या है, एग्जाम्पल है किसका, एक आपके खोखले बेलन का, है ना। जो पाइप होता है वो क्या होता है, खोखला बेलन होता है। खोखला बेलन होने का मतलब यहाँ पे दो त्रिज्याएं होती हैं। यहाँ पे एक आंतरिक त्रिज्या होती है, एक बाह्य त्रिज्या होती है। बाह्य त्रिज्या बड़ी होगी इसलिए हम उसे बड़े आर से मतलब कैपिटल आर से, और आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर से लिखते हैं। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छा दूसरा क्या है, बाहरी त्रिज्या, एक 14 सेंटीमीटर लंबाई, देखो ये इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। मतलब पाइप, ये किसका एग्जाम्पल होता है, खोखले बेलन का। पाइप या खोखले बेलन के लिए, तो देखो इसका सबसे पहले तो हम h लिखते हैं, और h है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों सतहों का पहले हम इसके लिखते हैं, माना वाह्य या बाहरी व आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः कैपिटल आर, पहले बाहरी लिखा है इसलिए कैपिटल आर व स्मॉल आर है,
ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे बाहरी सतह, इसलिए बाहरी सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल R H, और आंतरिक सतह तथा आंतरिक सतह का क्षेत्रफल होगा 2 पाई स्मॉल r h, दोनों में h ही आएगा। प्रश्नानुसार 2 पाई r h 2 पाई कैपिटल R H माइनस 2 पाई स्मॉल r h, जो इनका अंतर दिया है वो दिया है 44। ठीक है, यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा 2 पाई h, बचेगा क्या r माइनस r इक्वल टू आएगा 44। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, इस 2 गुणा 22/7 गुणा h का वैल्यू हम लोगों ने ऊपर देखा है कि दैट इज 14, तो r माइनस r इक्वल टू 44। तो देखो ये 7 दूनी 14 हो गया, और r माइनस r यहाँ से क्या आ जाएगा, r माइनस r आएगा 44 बट्टे में, देखो 22 दूनी 44 इसे लिख देते हैं, गुणा 2, 44 कट गया, तो r माइनस r का वैल्यू आ गया, r माइनस r यहाँ से कितना आ गया 1/2, दैट इज इक्वेशन 1 डाल देते हैं। एक काम हुआ हमारा। अब ये कह रहा है उसे बनाने में जो पाइप, देखो आगे का क्वेश्चन हमने शायद नहीं पढ़ा था, यदि पाइप 99 मीटर क्यूब धातु से बना है, मतलब जो पाइप बना है उस पाइप में जो धातु लगी है वो उसका आयतन, मतलब खोखले बेलन का आयतन है ना, मतलब खोखले बेलन का आयतन। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि खोखले बेलन का आयतन जो है वो 99 है। ठीक है, इसका हम लोग उपयोग करेंगे, एक समीकरण हमें मिल जाएगी R1 R2 में, मतलब RR में, उसको हल करके RR के मान निकाल लेना, बस इतना आंसर है। स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से इसी से लिखता हूँ। अब खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन मतलब धातु लगी धातु का आयतन जो यहाँ पे दिया है उसने 99, स्पेस कम होने की वजह से मैंने लिख लिया। आप यहाँ लिख सकते थे कि क्या लिखोगे आप कि पाइप बनाने में लगी धातु का आयतन बराबर खोखले बेलन का आयतन बराबर 99। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे। इसका फार्मूला क्या होता है खोखले बेलन का आयतन का, ये होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू h इक्वल टू 99, पाई R स्क्वायर यही होता है। अच्छा, इस पाई का वैल्यू, इस पाई को उधर भेज देते हैं। यहाँ पे हम ये R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर लिखेंगे R प्लस R और R माइनस R। ये चीज़ समझ में आ गई ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने, इंटू एच का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 14 इक्वल टू ये जो 99 है, ये 99 अपॉन अच्छा एक काम कर लेते हैं, थोड़ा इजी लगेगा तुम्हें। यहाँ पे मैं 22/7 इस पाई का वैल्यू भी रख देते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं करते, चलो बंद कर दिया। अब इसे हम काट लेते हैं, 7 दूनी 14। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 22 दूनी। अच्छा एक चीज़ और देखो, अब यहाँ पे क्या करें हम, अच्छा इन्हें आर पे यहाँ ऊपर देखो R माइनस R का वैल्यू गिवन है, R माइनस R का वैल्यू गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका 22 R प्लस R, और इस R माइनस R का वैल्यू हम लगा लेते हैं हाफ, इंटू इसका वैल्यू है 2, आ गया था कट के, अब ये 2 से 2 कट जाएगा इक्वल टू 99। सही है, अब क्या करें इसे देखिए, R प्लस R निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग, R प्लस R क्या आएगा 99/22, कितने से कटेगा 11 से, 11 ने 99, 11 दूनी 22, अर्थात ये वैल्यू आ गई हमारे पास R प्लस R की वैल्यू आ गई कितनी 9/2,
ये है हमारा इक्वेशन 2। और यहाँ पे जो आपने जो वैल्यू लगाई यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये पेज हमने फाड़ा था शायद इसीलिए फाड़ लिया कि ये जगह कम पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए, तो इसका भी उपयोग कर लेते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ पे 2 समीकरण हैं। एक समीकरण में हमारा r माइनस आर लिखा हुआ है, एक समीकरण r प्लस आर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। तो समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, 1 प्लस 2 से। अब देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 था r माइनस आर इक्वल टू 1/2। और समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था r प्लस आर इक्वल टू 5/2। ठीक है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो r से r तो कट जाएगा, r से r तो कट जाएगा, ये r हो जाएगा 2r बराबर। अच्छा, 1/2 5/2, जब इनको आप जोड़ेंगे, है ना, एक मिनट, ये क्वेश्चन आएगा हमारा 9/2, r प्लस आर इक्वल टू 9/2 है। ठीक है बेटा, तो दैट इज 9/2। ठीक, जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, 9 1 10/2 ऐसे ही आएगा। तो ये तो कट जाएगा, 2 पंजे 10, मतलब कैपिटल आर का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू आ गया 5/2। एक वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक, इसका वैल्यू हम रख लेते हैं समीकरण 2 में। कैपिटल आर का मान समीकरण 2 में रखने पर जब इसका वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा। अब देखिए समीकरण 2 है क्या, तो समीकरण 2 यही तो है, r प्लस आर इक्वल टू 9/2, r प्लस आर इक्वल टू 9। चलो मैं लिख लेता हूँ, r प्लस आर इक्वल टू 9/2। यहाँ से r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/2 माइनस r, है ना, कैपिटल आर, और कैपिटल आर है क्या, तो 9/2 माइनस 5/2। और जो माइनस करोगे तो जब हर बराबर होता है ऊपर से घटा लेंगे, 9 में से 5 गया 4, 4/2 कितना आ गया, मतलब स्मॉल आर का वैल्यू क्या आ गया, स्मॉल आर का वैल्यू आ गया हमारा 2, ठीक, सेंटीमीटर। और जो कैपिटल आर का वैल्यू वो कितना है आपका 5/2। ठीक है, कैपिटल आर का वैल्यू क्या, 5/2, जिसका हम लिखते हैं 2.5 सेंटीमीटर। तो बेटा यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थोड़ा सा बड़ा है बट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक बार इसे और करेंगे, अगर समझ नहीं आया हो तो वीडियो को ज़रा थोड़ा सा एक बार दोबारा देखिए और समझ में आ जाएगा। बट एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार बेटा फिर कहूँगा कि ये जो क्वेश्चंस करते हैं इनके लिए एक प्रॉपर कॉपी बना के उन पे लिखते रहिए। ऐसे आप लोग खाली वीडियो देख लेंगे, लिखेंगे नहीं तो आई थिंक आपके समझ में आएंगे नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।